प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। इस वीडियो में आप समांतर श्रेणी के जो 6 नंबर के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको देखेंगे, उनको हल करना सीखेंगे। तो ये सवाल जो है बहुत सरल सवाल होते हैं, केवल आपको सूत्र पता होना चाहिए। लिखा है किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद को कैसे डिनोटेट करते हैं? एम का यम गुना मतलब गुणा। यमवा पद में यम से गुणा कर दो तो यनवा पद के यन गुणे के बराबर है, ये उसने बताया। तो यमवा पद का सूत्र, यनवा पद का सूत्र आपको मालूम है। यनवा पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस, तो यमवा पद कहा गया तो m माइनस 1 इंटू डी कह दीजिए। ठीक, अब एन फिर यहाँ पे तो एनवा पद कहा ही गया है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत? अब देखिए क्या करिए, गुणा कर दीजिए अंदर ए एम प्लस यम का यम में गुणा करेंगे तो यम स्क्वायर और माइनस यम और डी बाहर रहने दीजिए, बराबर एन का गुणा करेंगे तो ए एन प्लस ऐसे ही एन का इधर अंदर गुणा कर दीजिए तो एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी, ये हो गया। ए एम इसके साथ ले आइए, ये ए एन इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसको ले जाइए उधर तो डी कॉमन ले लीजिए, एन स्क्वायर माइनस एन ये लिख लिया और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का एम स्क्वायर होगा, लेकिन ये माइनस चिन्ह से और गुणा होगा तो प्लस का एम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे ए कॉमन ले लीजिए, ए का कॉमन ले लिया, यहाँ पे डी हमने लिख लिया, फिर देखो एम माइनस एन इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, फिर माइनस चिन्ह कॉमन ले लो तो एम स्क्वायर प्लस का और एन स्क्वायर माइनस का हो गया। यहाँ पे डी ऐसे ही लिखेंगे, एम माइनस एन लिखेंगे, माइनस चिन्ह ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इधर ए एम माइनस एन चल रहा है आपका। अब देखो यहाँ पर ए एम माइनस एन बराबर एम माइनस एन कॉमन है, एम माइनस एन कॉमन ले लिया तो बचा क्या, एक यहाँ पे बच गया माइनस एम प्लस एन और ये डी जो पास में लिखा था उसको हमने ऐसे लिख दिया, ये काट दिया, तो ए का मान आपको मिल गया है। क्या मिल गया है? माइनस चिन्ह अगर कॉमन ले लें तो एम प्लस एन को पहले लिख दें और माइनस 1 इंटू डी, ये मिल गया। समीकरण 1 हमने डाल दिया। अब आपसे इसमें पूछा क्या गया है, एम प्लस एनवा पद, एम प्लस एनवा पद का सूत्र क्या होगा? ए और जौन सा पद पूछा जाता है उसमें -1 करते हैं और इंटू डी लिखते हैं। तो देखो समीकरण 1 से ये ए का मान निकला हुआ है, ए का मान क्या है? माइनस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आगे वही लिखा हुआ है एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये देखो पूरा पद माइनस का, ये प्लस का कैंसिल हो गया तो आ गया 0। बस यही कहा गया था, सिद्ध कीजिए कि m प्लस एनवा पद 0 होगा। सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। ये दूसरा सवाल देखिए, Sn किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग निरूपित करता है तो सिद्ध कीजिए कि S12 बराबर 3 गुणे S8 माइनस S4, मतलब 12 पदों का योगफल 8 पदों के योगफल से 4 पदों का योगफल घटाओ तो उसका 3 गुना है। तो आपको सूत्र पता होना चाहिए कि Sn क्या होता है। Sn n पदों का योगफल होता है n/2, फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। ये होता है आपका n पदों का योगफल। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो यस 12 निकाल लो पहले। तो हमने यहाँ n की जगह कितने रख दिए 12। आप भी सवाल में n की जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 12 रख दो। सवाल में हमने 12 रख दिए तो ये 6 बचा। ये 2a प्लस 11d। 6 का अंदर गुणा कर दें तो 6 दूनी 12a प्लस 11 छक्के 66। यस 12 ये हो गया। ये समीकरण 1 डाल दिया। अब ऐसे ही हमको यस 8 का मान निकालना है। तो अब क्या करें, n की जगह पे सूत्र में 8 रख दें तो 8/2 हो जाएगा। फिर 2a प्लस n की जगह कितना रखेंगे 8 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे 4 हो गया। 2a प्लस 7d। 4 का अंदर गुणा कर दो। 4 दूना 8 है, 4 सत्ते 28d। ये S8 हो गया समीकरण 2। अब हमको क्या निकालना है S4। अब इसी सूत्र में n की जगह पे 4 रख दें तो 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ये 2 हो गया। 2a प्लस 3d। 2 से गुणा कर दो तो 4a प्लस 6d। अब देखो S3 ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा वो लिख लेते हैं। S8 माइनस S4। 3 बाहर रखो। S8 ये लिखा हुआ है। 8a प्लस 28d। इससे इसको घटा देना है। 4a तो 4a भी माइनस का हो जाएगा और 6d भी माइनस का हो जाएगा। 3 8 से 4a गया तो 4a बचा। अब 28 से 6 चला गया तो 22d बचा प्लस का। 3 से गुणा कर दीजिए। 4 तिया 12 प्लस 22 तिया 66। 12a प्लस 66 जी समीकरण 1 से किसका मान है S12 के। तो ये हमारा सिद्ध हो गया है कि S8 माइनस ये प्रूव्ड हो गया। तो ये दोनों सवाल तैयार कर लीजिए। 6 नंबर में पूछे गए हैं। इससे रिलेटेड भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इन दोनों को तैयार कर लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे।